प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी का अगला पद अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। मन बारी को अगमय गोचर, मन बारी को अगमय गोचर। सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। निरालंब कित धावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सब विधि अगम विचारहि तातै, सब विधि अगम विचारहि तातै। सूरत गुण पद गावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी सगुण मार्गीय कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी का कहना है कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत अज्ञात मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता है। कवि का कहना है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह तो उसी प्रकार है जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल खिला करके उसका स्वाद पूछा जाए तो वह गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके अंतर्गत मतलब अंतरात्मा से वह मन ही मन जो है उस स्वाद का अनुभव करता है, वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, निरंतर जो है उस परम स्वाद को प्राप्त करके अमित तोष उपजावे और सीमित संतुष्टि को प्राप्त करता है, किंतु वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर पाता है। अनुभव तो करता है, लेकिन वह वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर पाता है। वही दशा है एक योगी पुरुष की। समाधि के समय, समाधि के दशा में योगी मनुष्य जो है, योगी व्यक्ति जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म आनंद का आनंद अनुभव करता है, लेकिन
उसका वाणी द्वारा वह वर्णन नहीं कर पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर। सूरदास जी का कहना है कि वास्तव में निर्गुण ब्रह्म जो है मन से, वाणी से अगम है, पहुंच से बाहर है। अगोचर जो इंद्रियों द्वारा अनुभव करना संभव नहीं है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। जो जाने जो पावे, जो योगी उसे प्राप्त कर लिया वही उसे जानता है। उस ब्रह्मानंद, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वही योगी उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है, अनुभव कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। सूरदास जी कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप रेखा है, न गुण है, न उसकी कोई जाति है। जुगत बिन, उसको प्राप्त करने के लिए न जुगति मतलब युक्ति, उसका उपाय भी कोई नहीं है। बिनु निरालंब, उसको पाने के लिए कोई भी निरालंब मतलब कोई आधार नहीं है। कित धावे, बिना आधार के कित धावे, कहाँ तक दौड़ा जाए। मन स्थिर न रह करके मन जो है इधर उधर भटकता रहता है। इस प्रकार सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि से, सब प्रकार से, सूरदास जी कह रहे हैं सब प्रकार से अगम विचार ही, अगम जान करके, इंद्रियों की पहुंच से बाहर जानकर विचार करके सूर सगुन पद गावे। निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार सूरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की अपेक्षा सगुण भक्ति पद का ही गुणगान करते हैं, सगुण पद का ही गुणगान करते हैं। इसके आगे का पद है किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु निरख प्रभु आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, बाल दशा सुख निरखि जसोदा,
पुनि पुनि नंद बुलावत, किलकत कान घुटुरवनि आवत। अचरा तरले ढाकी सूर कै, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकत कान घुटुरवनि आवत। इस प्रकार जो है संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सगुण भक्ति कृष्ण मार्गी शाखा के कवि सूरदास के द्वारा पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसमें जो है निराकार ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म का गुणगान करने की महत्ता को दर्शाया गया है। अब जो है किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है घुटनों के बल, जिसको हम लोग बकैया कहते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं 6 महीने के 7-8 महीने के, तो घुटनों के बल चलते हैं। तो किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा का आंगन जो है स्वर्ण निर्मित है, सोने से निर्मित है, मणि से युक्त है। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि से युक्त स्वर्ण निर्मित नंद बाबा के आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए घुटनों के बल आते हैं, तो बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को अन्य बालक समझ करके उस परछाई को पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, इस प्रकार बालक श्री कृष्ण जो है कबहु निरखी, कभी देखते हैं हरि आप को, भगवान श्री कृष्ण कभी अपने आप को देखते हैं, तो कभी छाह को, अपनी परछाई को, अपनी छाया को देखते हैं। और कर सो पकड़न चाहत, और कर द्वारा, अपने हाथ द्वारा उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वय दतिया, इस प्रकार जब खिलखिलाकर बालक श्री कृष्ण हंसते हैं, तो राजत द्वय दतिया, उनके दोनों आगे के दांत राजत सुशोभित होते हैं। उनके दोनों आगे के दांत जो हैं परछाई में सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि ती अवगाहत, और बार बार परछाई में उसे प्रकट करते हैं, अपने दांतों को हंसते हैं और दांतों को दिखाना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया, स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया, जहां स्वर्ण भूमि पर हाथ के स्थान पे हाथ रखते हैं और पैर के स्थान पे पैर रखते हैं, तो यह छाया जो है इस प्रकार सुशोभित होती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, प्रत्येक खानों में बाबा नंद के आंगन मणिमय, मतलब मणि से युक्त आंगन में, प्रत्येक पद में मानो पृथ्वी जो है, प्रत्येक मणि से युक्त प्रत्येक खानों में कमल बैठकी साजत, कमल की आसनी भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए सजा दी है। पृथ्वी जो है भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन जो है सजा दी है। बाल दशा सुख निरख जसोदा,
इस प्रकार बाल दशा को माता यशोदा जो है बालक श्री कृष्ण की दशा को देख करके सुख निरखी, बालक श्री कृष्ण की दशा को देखकर सुख का अनुभव करती हैं और सुखों का वर्णन कर नहीं पाती हैं, तो पुनि पुनि नंद बुलावती, वह बार बार जो है नंद बाबा को बुलाती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इस प्रकार जो है माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को घुटनों के बल खिलखिलाकर हंसते हुए देखती हैं और बालक श्री कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं, आंचल तले ढक करके, और श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं, अर्थात सुखों का अनुभव करने लगती हैं। इसका वर्णन जो है वो नंद बाबा से शब्दों के माध्यम से नहीं कर पाती हैं। बालक श्री कृष्ण को उठा करके आंचल तले ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। इस प्रकार यहीं पे दूसरा पद समाप्त हुआ। अब आप लोगों को जो भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में इसे डाल दीजिएगा। धन्यवाद।